दान के बारे में हम सभी ने बहुत कुछ सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दान करना चाहिए। जब भी कोई मौके आते हैं, कोई शुभ दिन होता है, तब भी हम दान करते हैं, या कोई पर्व आता है तब भी हम दान करते हैं। तो दान की आवश्यकता क्यों है? तो ये हम मानते हैं, ये सुना है कि दान अगर हम करते हैं तो हमको इसका जो फल है वो अच्छा मिलता है। कुछ अच्छा पाने के लिए दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा तो ईश्वर के लिए निकालना ही चाहिए। ईश्वर के लिए किया हुआ, ईश्वर के नाम पर किया हुआ दान कहलाता है। अब दान किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं? एक दान होता है धन का। ईश्वर के नाम पर जो भी हम धन निकालते हैं अपनी पूंजी में से, कोई तो अपना निर्धारित कर लेते हैं कि हमें अपनी कमाई का 10% निकालना है, हमें अपनी कमाई का 5% निकालना है, हमें अपनी कमाई का 1% निकालना है। तो उसको हम जो भी कोई धार्मिक क्रियाएं हमारे शहर में हो रही होती हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। कोई मंदिर का निर्माण होना है, या फिर धर्मशाला बननी है, या फिर किसी को भोजन वगैरह खिलाना है, कुछ अनुष्ठान में भंडारा करवाना है, तो उसमें हम अपना कुछ धन निकालते हैं। सिर्फ धन निकाल के देते हैं क्योंकि हमें धन का दान करना है। एक होता है धन का दान और दूसरा होता है तन का दान। हमारे पास धन नहीं है, तन तो है, तो तन से हम कुछ ना कुछ करते हैं। उसमें भंडारा है या मंदिर बन रहा है या कोई धर्मशाला बन रही है, हम कुछ ना कुछ जाके कुछ काम करवा देते हैं। तो वो हो गया हमारा तन का दान। या हम वहां पे उपस्थित हुए, हमने समय का दान दिया, हमने अपना समय निकाला, काम में से हमने समय निकाल के कुछ समय हम जा करके कुछ धार्मिक चल रहा है कार्यक्रम, ईश्वर अर्थ कुछ भी चल रहा है, चाहे कोई कथा चल रही है, चाहे कोई सत्संग चल रहा है, चाहे कोई भंडारा चल रहा है, हम वहाँ उपस्थित हुए, हमने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की, तो वो हमने अपना समय का दान किया। तो दान कई प्रकार का होता है और एक दान होता है अपनी शुभ भावनाओं का दान। शुभ भावना एक ऐसा दान है, आपके पास धन भी नहीं है। कई बार ये सोचता है व्यक्ति धन मैं कहाँ से दूं, धन मेरे पास है नहीं, मैं इतना सक्षम नहीं, तो थोड़ा बहुत निकाल पाते हैं। तो फिर कहा जाता है सेकंड ऑप्शन है कि आप तन से दान करिए, अपना तन लगाइए। ईश्वर कुछ भी कार्य चल रहा है, ईश्वर के नाम पर जो भी हम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कुछ भी उसमें हम अपना तन का सहयोग देते हैं, व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं, कुछ वहाँ की सेटिंग करने में सहयोग करते हैं, जिसमें भी हम अपने हाथ पैर से कुछ भी कर सकते हैं, तो वह हमारा तन का सहयोग हो। फिर है समय का सहयोग। उस समय पर हम उपस्थित हुए, हमने थोड़ी सभा में सभा की शोभा बढ़ाई, तो हमारा समय का दान हो गया। एक चौथा होता है शुभ भावनाओं का दान। शुभ भावनाओं के दान में आप अगर बीमार हैं, आप धन से भी कमजोर हैं, तन भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप समय भी नहीं दे पा रहे हैं, आप चारपाई पे लेटे हैं, आप तब भी दान कर सकते हैं इसका। और ये दान शुभ भावनाओं का ऐसा है, आप यहाँ बैठे हैं, बहुत दूर तक भी आप दान कर सकते हैं। किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे देश के अंदर भी आप अपनी शुभ भावनाएं पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ा अगर दान है, शुभ भावनाओं का दान है। और दान का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वैसे तो किसी भी कर्म का जो है वो व्यर्थ नहीं, जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है, पर दान मतलब हम यही समझ के करते हैं कि इसके एवज में मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। तो हमारी भावना यही रहती है कि हम जो भी दान कर रहे हैं उसका फल जो है वो ईश्वर देता है, उसका फल जो है वो भगवान हमको कुछ ना कुछ अच्छा देगा। क्योंकि ये मान्यता कि हमने ईश्वर के नाम पर किया, आइडेंटिटी हमारी ईश्वर की लगी। काम चाहे किसी का भी है, चाहे कन्या की शादी है, चाहे हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे हमने कोई कथा रखवाई है, चाहे हम किसी तीर्थ पर गए हैं या तीर्थ पर ले जाने के निमित्त बने हम किसी को, तो भी हमने अपना समय दिया। कि बुजुर्ग हैं वो जा नहीं सकते, हम उनके साथ चले गए, हमारी अपनी इच्छा नहीं थी लेकिन हम उनके साथ चले गए, तो हमने अपना
समय भी दिया और शरीर भी दिया। धन भी उन्होंने अपने यूज किया, पर हमने समय और शरीर दिया, तो ये भी हमने दान किया। उनके माता पिता के सहारे, उन बुजुर्गों के सहारे हमारा कुछ अच्छा जमा हो गया, अच्छा जमा होगा, उसका फल हमें मिलेगा। तो ये हम भावना रहती है कि जो भी हम कुछ करते हैं उसका फल हमको ईश्वर देता है। तो ईश्वर के पास क्या हमारा ये पहुंचता है? ईश्वर, जबकि हम मानते हैं ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो सर्वोच्च सत्ता है, तो ये जो हमें मिलता है वो ऑटोमेटिकली एक हमारे कर्मों का एक रिकॉर्ड बनता है। हम जैसी भावना से करते हैं, दान किया हमने ईश्वर के नाम पर किया, ईश्वर की भावना से किया, तो हमारी भावनाएं कितनी उत्तम हो गई, श्रेष्ठ हो गई। जैसे हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हुई वैसे हमारा फल तुरंत ही ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे आजकल कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर में हम कोई भी एक एंट्री करते हैं, अपने आप ही प्लस माइनस में वो पहुंच जाती है। हमको वहां पर प्लस माइनस नहीं करनी पड़ती, हमको केवल एंट्री करनी होती है, अपने आप रिजल्ट में पहुंच जाती है। इसी तरह से हमारे संसार के अंदर हमारे जो हमें कर्म फल मिलते हैं, हमको जो भी दान का या जिस भी रीति का हमें फल मिलता है, ये भी सब प्रकृति, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य की रचना है और मनुष्य तभी रच सकता है जब वो चीज होती है, हकीकत होती है, मनुष्य तभी उसको एक संसार के अंदर रूप देता है। जब संसार में मनुष्य ने कंप्यूटर की रचना की, जो ऑटोमेटिकली हर चीज एक बार डालने से ही उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। तो हमारा जो दान है, हमारा जो पुण्य, जो भी हम ईश्वर अर्थ कर रहे हैं, तो हमने बहुत ऊंची भावना से, श्रेष्ठ भावना से, क्योंकि ईश्वर एक सर्वोच्च सत्ता है, एक ऊंची सत्ता है, उनको स्मृति में ला करके हमने वो कर्म किया। चाहे हमने जाने का कर्म किया, चाहे हमने धन दिया, चाहे हमने समय दिया, चाहे हमने शरीर लगाया, या दूसरे के लिए जो हम भावना रखते हैं, शुभ भावना, ये बहुत ऊंचा दान है, शुभ भावनाओं का दान। और ये तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर से कनेक्शन इतना नजदीक है, ईश्वर से हमारा रिलेशन बहुत नजदीक है। शुभ भावनाओं का दान हमसे तभी हो सकता है। तो ये जो दान है, क्योंकि जैसा हम करते हैं वो रिएक्ट होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के वापस इस सर्किल में घूमता है। यहाँ हमने किया और वो घूम करके तुरंत ही हमारे पास आ जाता है। जो हम करते हैं हमारे पास वही आता है। तो इसलिए दान का ही रखा गया कि दान के नाम से, ईश्वर के नाम से हम कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा। तो ये भी कितनी अच्छी एक पद्धति बनाई हुई है, कितनी अच्छी एक विधि बनाई हुई है, ताकि इस बहाने से हम कुछ अच्छा करें। नहीं तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम बिजी हो जाते हैं और अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको किसी और चीज का फिर ध्यान नहीं रहता। इसलिए फिर एक थोड़ा सा ये पहलू आता है कि हमको अपनी कमाई में से कुछ ईश्वर के नाम से निकालना चाहिए। हमको व्यस्त जीवन में से कुछ समय ईश्वर के लिए कुछ पाठ या कुछ आराधना या कुछ इस तरह के अपने जो संत लोग हैं उनको बुलाना चाहिए, या उनके पास जाना चाहिए, उनको कुछ दे के आना चाहिए, या उनका सानिध्य लेना चाहिए, ताकि कुछ न कुछ हम जिस संसार की मोह माया में फंसते फंसते कहीं ज्यादा ना फंस जाए, तो कुछ समय ईश्वर जैसे बीच में आया तो हम उससे थोड़ा बचे रहते हैं, और हमारे जीवन में जो सुख शांति है उस प्राप्ति को हम बरकरार बनाए रखते हैं। तो दान करने से हमारा जो जीवन है वो एक हल्का बनता है, और हमारे जीवन के अंदर एनर्जी आती है, और हमें कुछ सुखद प्राप्ति। नहीं तो हम इतनी मोह माया जाल में फंस जाते हैं, तो हम कर्म करते करते फिर कहाँ हमारे कर्म नीचे गिर जाते हैं, कहाँ हमारे कर्म की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, जहाँ हमको ये आभास ही नहीं रहता। इसलिए दान का, ईश्वर को बीच में लाने का हर कर्म में, कि ईश्वर के नाम पर हमको ये करना है, ये सारी चीजें इसलिए बीच में अगर हम लाते हैं तो हम कहीं ना कहीं नीचे गिरने से या ज्यादा पतन में जाने से बच जाते हैं, और हमारे जीवन के अंदर एक सुखद घड़ी का भी बैलेंस बना रहता है। कहते हैं सुख दुख आने जाने हैं, नहीं तो हमारे कर्म इतने डिग्रेड हो जाएंगे तो हमारे कर्मों में केवल दुख 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 रह जाएगा, पर सुख की कड़ी हमारे बीच में सर्किल के अंदर आए। इसीलिए ये एक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे संतों ने एक ये हमको ये सिखाई कि दान भी जरूर करना चाहिए, और दान का हमारे जीवन में बहुत ही सुखद और आनंददायक एक अनुभव है। दान का करने में भी बहुत आनंद आता है जब हम कुछ दान करते हैं, चाहे हमने धन का दान किया, चाहे हमने समय का दान किया, चाहे हमने शारीरिक रीति से कुछ वर्क किया, हमने
अपने हाथ पांव कुछ अच्छे काम के लिए लगाए, कुछ ईश्वर के अर्थ हमने अपने हाथ पांव को यूज किया, उसके मंदिर में या उसके अनुष्ठान में हमने कुछ व्यवस्था में अपने शरीर को लगाया, उसको अरेंज करने में प्रोग्राम को हमने अपने शरीर को लगाया, या फिर हम किसी को अच्छी भावनाएं पहुंचा रहे, शुभ भावनाएं दे रहे हैं, कोई दूर बैठा उसके लिए हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, या ईश्वर को याद करके हम, जैसे कोई बीमार होता है, ईश्वर को याद करके हम उसको कहते हैं, ईश्वर इसको भी ये निरोगी काया प्राप्त हो, या इसका ये दुख दूर हो, या इसकी ये जो कष्ट है दूर हो। ये शुभ भावनाओं के दान है जो रिएक्ट होकर वापस हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए ये दान का हमारे जीवन में महत्व, दान इसलिए जरूरी है, दान करते रहना चाहिए। ओम शांति। इस तरह की वीडियो को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।